हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो यहाँ भी हम उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में भी। तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 60 एंड 210 मीन्स इनके कॉमन फैक्टर। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन सब के अलग अलग हमें क्या लिखने पड़ेंगे, फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो 75 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। ठीक है। 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं कॉमन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। 120 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 120 के फैक्टर्स होते हैं आपके पास में 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, सॉरी 210 के 210 के फैक्टर्स ना, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210। ओके। तो 210 फैक्टर हमारे पास ही हो जाएंगे। अब हमें कहता है कि कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 120, हमें इन तीनों के कॉमन फैक्टर निकालने। तो तीनों के कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, जो रिजल्ट्स हमारे पास में तीनों के तीनों में हो, जो वैल्यू हमारे पास में क्या हो, तीनों में हो, वही हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। तो 1 हमारे पास में सब में कॉमन है, उसके बाद में 3 कॉमन है सब में, उसके बाद 5 कॉमन है, फिर 15 कॉमन है, उसके बाद में यहाँ पे 25 और 75 है। तो ना तो इसमें 25 ना 75, तो हमारे पास और रिजल्ट्स कॉमन नहीं आएंगे। अब चाहे जैसे हमारे पास में यहाँ पे 30 और 30 दो में है, लेकिन एक तीसरे में नहीं है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए हमारे पास में जो कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 एंड 15, द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 120। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं 3, 4 एंड 9। कॉमन मल्टीपल्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न तो होता है क्या, यदि आपको क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाए, जल्दबाजी में आपको करना है, जल्दी से आपको रिजल्ट चाहिए, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो भी आपको कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो भी आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं आप उसका क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दें। जो एलसीएम आएगा वही उसका कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। अब उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास में एज इट इज़ वही नंबर आपके पास क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। जैसे मेरे पास में 3, 4 और 9 का जो कॉमन मल्टीपल है, यदि आप इस चीज़ को देखें, 3, 4 और 9 का जो मेरे पास में एलसीएम आता है वो कितना आता है, 36 आता है। पहला मेरे पास में जो फैक्टर हो गया वो 36 इसका जो कॉमन मल्टीपल हो गया 36 होगा। नेक्स्ट को 132 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 72। उसके बाद कितना जाएगा, 108। उसके बाद कितना जाएगा, 144। अब ये जो वैल्यू होंगी यही मेरे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, इसके अलावा कोई भी वैल्यू मेरे आपके पास इन तीनों में कॉमन नहीं होगी। ओके। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमें मल्टीपल निकालना है किसका, 3, 4 एंड 9 का। तो हमारे पास 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 की टेबल को पढ़ दो जहाँ तक आप पढ़ सकते हो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 ना, इस तरीके से आप करते हुए चले जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 48 है ना, 52, 56, 60। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 91। तो इन तीनों में हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, 36। हेंस द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 3, 4 एंड 9 इज 36। अब आप इससे आगे किसके मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे तो आपका जो 72 आएगा वो सारों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। ओके। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान आसान से सवाल है क्वेश्चन हमारे पास में। फाइंड द कॉमन फैक्टर 20 एंड 28। तो वही हमारे पास में कॉमन फैक्टर करने के लिए हमने क्या करना है, हम सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे। तो 20 के फैक्टर लिखिए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ 28 हमारे पास हो जाएंगे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 हमारे पास में क्या हो जाएंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, 1 हमारे पास कॉमन है, 2 कॉमन एंड 4 कॉमन है। इसके आगे हमारे पास में कोई भी रिजल्ट कॉमन नहीं है। तो हमारे तो मल्टीपल जो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 20 और 28 के होंगे 1, 2 एंड 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। तो 15 और 25 के, तो 15 के हमारे पास में फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3, 5, 15 और 25 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 5 एंड 25। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास में हो गए 1 एंड 5।
ओके 35 एंड 50 के हमारे पास फैक्टर 35 के फैक्टर हो जाएंगे 1 5 7 35 और 50 के जो फैक्टर होंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। हैंस द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 इज 1 एंड 5। 56 एंड 120, 56 और 120 के आप कॉमन फैक्टर आपके पास में होंगे 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56 और 120 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 ना। उसके बाद में आपके पास में 30 60 और 120। तो इसमें से हमारे पास में कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 120 क्या हो जाएंगे 1 2 4 एंड 8। ओके उसके बाद कहता था फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। जब आपको 3 रिजल्ट्स दे रखे हो, 3 वैल्यू दे रखी हो तो कैसे करेंगे, तो वो भी सेम प्रोसेस होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका फैक्टर हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर। तो 4 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 1 2 एंड 4, 8 के फैक्टर होते हैं हमारे पास में 1 2 4 8 और 12 के फैक्टर होते हैं हमारे पास में 1 2 3 4 6 एंड 12। Hence the common factors of 4 8 and 12 is 1 2 and 4। 1 कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। ओके तो हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 एंड 4। नेक्स्ट हमारे पास में है 5 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर। 5 का 1 एंड 5, 15 का 1 3 5 एंड 15, 25 का 1 5 एंड 25। तो हमें क्या करना है, हमें इसके कॉमन फैक्टर लिखने हैं 5 15 और 25 के। तो दोनों में हमारे पास में 1 कॉमन है और क्या है 5 कॉमन है। तो हमारे पास क्या होगा 1 एंड 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 5 15 एंड 25। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आपको फाइंड आउट करने हैं किसके, 6 और 8 के। तो 6 और 8 का जो आपका जो एलसीएम होगा क्या होगा 24। तो आपके पास पहला नंबर 24 होगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 48। उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 72। तो सिंपल सा पैटर्न तो ये है, लेकिन हम एक बार इसको अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है सॉल्व करने का उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 6 12 18, 6 के मल्टीपल्स होंगे 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 ना 72 78 84। इस तरीके से हमारे पास में कंटिन्यू आगे वैल्यू चलती जाएंगी। मल्टीपल्स ऑफ 8 हमारे पास में होते हैं 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 एंड सो ऑन। ओके तो हमारे को सिर्फ फर्स्ट 3 को मल्टीपल्स लिखने कॉमन। तो हमारे पास यहाँ पे 24 आ गया, 48 है और 72 आर द कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। नेक्स्ट हमारे पास में 12 एंड 18। 12 और 18 की हमें सबसे पहले तो मल्टीपल्स लिखेंगे, मीन्स 12 की टेबल लिखेंगे, उसके बाद 18 की लिखेंगे और जो हमारे पास में कॉमन वैल्यू होंगी वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। तो 12 हमारे पास होता है, 12 की हमारे पास मल्टीपल्स होंगे 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 और मल्टीपल्स ऑफ 18 हमारे पास में होंगे 36 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180। तो हमारे पास में 3 कॉमन मल्टीपल्स जो हैं वो क्या हैं 12 एंड 18 की, वो हमारे पास हो जाएंगे 36, उसके बाद 72, उसके बाद में 108। ओके आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके कुछ और भी एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं और इनको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करें।